अक्सर लोग सोचते हैं कि डेली मल्टीविटामिन लेना हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन सच ये है कि हर किसी को मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को होती भी है। कुछ सिचुएशंस में मल्टीविटामिन लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। आइए देखते हैं कि ये कौन सी केसेस हैं। फर्स्ट, जब आपको न्यूट्रिशन की कमी का रिस्क हो। कुछ लोग अपनी डाइट से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते। फॉर एग्जांपल, अगर आप वीगन हैं या सीनियर हैं तो आपको विटामिन B12 की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि ये ज़्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है। या अगर आप धूप में ज़्यादा नहीं जाते तो विटामिन डी लेना इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, जो बोन्स के लिए ज़रूरी है। 2, अगर आपकी डाइट रिस्ट्रिक्टेड है, अगर आप वीगन हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करते हैं या वेट लॉस डाइट पर हैं, तो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स लेना मुश्किल हो सकता है। मल्टीविटामिन ये गैप्स फिल कर सकता है, लेकिन फिर भी एक बैलेंस डाइट बनाना बेहतरीन सोल्यूशन है। 3, बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद, अगर आपकी बैरियाट्रिक सर्जरी हो चुकी है तो आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इस केस में मल्टीविटामिन लेना ज़रूरी है। 4, कुछ मेडिकल कंडीशंस में, कुछ बीमारियों में न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी बॉडी में कम हो जाती है, तो सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी बन जाता है। अब बात करते हैं कि कब मल्टीविटामिन लेना सिर्फ पैसे ज़ाया करने के बराबर हो सकता है। फर्स्ट, अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है, अगर आप हर तरह के फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और प्रोटीन्स खा रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा विटामिन की ज़रूरत नहीं होगी। मज़े की बात यह है कि बहुत सारे फूड्स ऑलरेडी फोर्टिफाइड होते हैं, जैसे दूध में विटामिन डी या नमक में आयोडीन। ये सारे फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं जिसमें से एक्स्ट्रा आपको विटामिन मिल रहे होते हैं। और एक और बात, मल्टीविटामिन्स में कभी-कभी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बहुत से मल्टीविटामिन्स में ल्यूटीन या जिनसेंग होता है, लेकिन इतनी कम क्वांटिटी में होता है कि उसका कोई ख़ास असर नहीं होता। अगर आपकी डाइट अच्छी है, तो ये एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स कोई ख़ास असर नहीं करते। अगर आप ऑलरेडी हेल्दी डाइट खा रहे हैं, तो मल्टीविटामिन सिर्फ आपके यूरिन को महंगा बना देता है। विटामिन्स बॉडी को जो नहीं चाहिए होती हैं, वो आपके यूरिन में ज़्यादातर निकल जाती हैं। तो इससे हमने क्या सीखा? मल्टीविटामिन लेने से पहले ये बातें याद रखें। अगर आप मल्टीविटामिन लेने का सोच रहे हैं, तो ये पॉइंट्स याद रखें कि सिर्फ रिकमेंडेड डोज़ लें। ज़्यादा विटामिन्स लेने से नुकसान हो सकता है। और आखिरी बात ये है कि रियल फूड का सब्स्टिट्यूट मल्टीविटामिन्स नहीं है। वो फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं देते जो फ्रेश फ्रूट से मिलता है। अक्सर लोग के लिए एक बैलेंस डाइट बेस्ट तरीका है अपनी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स पूरे करने का। लेकिन अगर आप उन ग्रुप्स में हैं जिनकी बात हमने पहले की, तो मल्टीविटामिन्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मल्टीविटामिन्स लेने से पहले ये सोचिए, क्या मेरी डाइट से मुझे सब कुछ मिल रहा है? क्या मुझे इस बॉटल की ज़रूरत है? अगर आप अनश्योर हैं, तो फिर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा लें और वो ही आपकी उस अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं।